हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं प्रतिशत का पार्ट 3, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, यूपीएसआई एंड एमटीएस जैसे कई एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि उत्पाद में पहले 15% की वृद्धि की जाती है। मान लो कोई संख्या 100 है और इसमें 15% के नीचे 100 आया, यानी बराबर 15। तो ये 15 रुपया वृद्धि हुआ और पहले कितना था 100, तो 100 में हम 15 जोड़ देते हैं, बराबर 115। ठीक है, इस तरह 15% की वृद्धि हुई तो हम यहाँ लिखेंगे 115 इंटू, फिर बोल रहा है कि 20% की कमी हो गई, यानी 100 में 20% घटा देंगे तो यानी 80 आ जाएगा। 80 आ गया। और अगर ऊपर में दो संख्या रहा तो नीचे में 100 यानी 100 रहेगा। ठीक है, ऊपर में दो संख्या रहा तो नीचे में 100। अब इसको आपस में काटते हैं। जैसे 1 0 यहाँ से कट गया, 8 से गुना करेंगे 115 से तो आएगा 8 5 40 का 0, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 1 8, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, और 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 1 8, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 1 8 9, 9वां और ये 10। अब ये वो घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, मान लो अगर ये कट गया तो कितना बचा 92। अब 92 बचा तो पहले कितना माने थे हम 100 माने थे, तो 100 में से 92 अगर घटा कर देंगे, पहले था 100 अब हो गया 92, यानी पहले 100 था अब 92 हो गया, मतलब 8% जो मेरा कमी हुआ। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इससे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मान लेते हैं ये प्रश्न पहले जैसा प्रश्न इससे ही बनेगा ऐसे ही। जैसे कि 8% और 5% की वृद्धि हो रहा है, तो पहले कितना वृद्धि हो रहा है 8% यानी 108, फिर 5% की वृद्धि हो रहा है यानी 105, और ऊपर में दो संख्या है तो नीचे में 100 होगा 100। अब इन दोनों को 108 और 105 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,340 डिवाइड बाई 100। ठीक है, डिवाइड बाई 100, 1 0 कटा तो अब 10 बचा, तो ये वो घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 113.4 इतना आ गया। अब पहले संख्या 100 माने हैं तो 100 में से 113.4 घटा देंगे, 100 में घटाना ही है। पहले संख्या 100 था, अब 113.4 है, तो इसको हम घटा करेंगे तो आ जाएगा 13.4, यानी 13.4 की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले 100 था अब 113.4 हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ 13.4। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं 20% है, तो ये परसेंटेज के बदले नीचे 100 आएगा, यानी 20 5 100, यानी 1/5। ठीक है, 1/5
तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस। प्राइस 5 रुपया है, जबकि बोल रहा है कम हो जाती है। मान लो पहले 5 रुपया है, फिर कम हो जाती है 1 रुपया, तो कितना हो गया 4। कंजक्शन यानी खपत जो होता है इसका अनुपात प्राइस का उल्टा होता है, यानी 4:5 हो जाएगा। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम इसको बताया गया, जैसे पार्ट 1 में बताए गए हैं ये सारे। ठीक है, तो 4:5 हो गया। तो बोला तो इसका अंतर कितना है 1। तो इसमें 2 केजी अधिक वस्तु खरीदा जा सकता है। ठीक है, 2 केजी अधिक वस्तु खरीदा जा सकता है। तो ये 1 किसके बराबर है 2 केजी के बराबर, 2 केजी के बराबर। तो हमें बोल रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, यानी ये 4 रुपया, 4 बराबर x। तो x का मान आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x से मतलब 1 मल्टीप्लाई तो मैं x, और बराबर 4 दूनी 8 आ गया। अब इस 8 को हम 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 360 से डिवाइड करेंगे, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, तो 8 4 32, बचा 2, 32 33 34 35 36, 4 बचा, तो 8 5 40, यानी 45 क्या है प्रारंभिक प्रति केजी मूल्य। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है और शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 2646 शेष है तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, प्रारंभ में उसमें कितने पैसे थे, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं राज यानी आर, वह 10% खर्च करता है, वो 10% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 90%, 90/100। फिर बोला गया है कि वो 70% बैंक में जमा करता है, तो उसके पास कितना रहता है 30%, यानी 30/100। ये हो गया बचत। तो उसके पास कितना 2646 से बचा है, तो ये जो आया इसके बराबर 2646। ठीक है, 2646। अब आपस में काटते, जैसे 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट गया। अब इसको काटते हैं, देखते हैं यहाँ से 9 से, देखते हैं 9 दूना 18। ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 8 बचा। तो 9 नाम 81, 82 83 84, 3 बचा, यानी 9 4 36। 9 से ये पूरी कट गया। अब 3 से देखते हैं, 3 नाम 27, 2 बचा, 3 8 24, 98 से कट गया। तो R बराबर हो जाएगा 98 × 100, 98 × 100 यानी 9800। 9800 यही मेरा आंसर है। जो प्रारंभिक के पास कितने पैसे थे 9800 पैसे थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आ गए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने वेतन का 25% किराए पर और अपने वेतन का 20% परिवहन पर, शेष वेतन का 40% किराने के सामान पर खर्च करता हूँ और शेष भाग की बचत करता हूँ, जो 16,500 है बचत। तो मेरा वेतन कितना है। ठीक है, पहले कितना 20% परिवहन पर, 20% प्लस 25%, फिर यहाँ बोल रहा है कि किराए पर। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 45% वह खर्च करता है, लेकिन बचाता कितना है 100 में से मान लेते 45% खर्च करता है, तो बचाता है 55%। मान लो कोई यहाँ पर व्यक्ति है तो वो 55% बचाता है। ठीक है, 55%, 55/100 इंटू बोल रहा है कि 40% के सामान किराने के सामान पर खर्च करता है, तो बचाता कितना है 60%। तो 60/100। इस दोनों को इसलिए जोड़े कि ये अलग बोला गया है शेष वेतन का, इन दोनों का
सही से, इसलिए इसको दोनों को आपस में जोड़ दिए। 60/100, तो ये दोनों किसके बराबर है, ये बचत हो गया। तो ये बचत मेरा रुपया में दिया है 16,500, तो ये दोनों के बराबर 16,500, 16,500। अब यहाँ देखते हैं, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा। अब 6 से घटेगा, देखते हैं, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 7 42, 43 44 45, 3 बचा, 6 5 30, मतलब 6 से कट गया। ठीक है, अब 5 से काटते, 5 5 25, 2, 5 5 25, अब 11 5 55, फिर 5 11 5 55। ठीक है, यहाँ से कट गया, तो RA बराबर ये 50 और यहाँ 100 और यहाँ 10 है, तो गुना हो जाएगा 50 × 100 × 10, तो हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 50,000। यही मेरा आंसर है। ठीक है, जो मेरा वेतन कितना है, 50,000 है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 उम्मीदवार है, अब चुनाव वाला प्रश्न आ चुका है। जैसे कि कोई 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जिसे 88% वोट मिलते हैं, वह 684 मतों से बहुमत से विजयी होता है, तो कुल कितने मत डाले गए। ठीक है, कुल कितने मत डाले गए, मान ले टोटल 100% था, 100% में 88% वोट मिलते हैं और 600 मतों से जीत जाते हैं। तो 10 में हट जाने से 2, 8 1 9 में हट जाने से 1, यानी 12% जो है हारने वाले का है और 88% जीतने वाले का है। ठीक है, 88% जो है जीतने वाले और 12% हारने वाले। तो इन दोनों जो जीत हुआ 684 मतों के बहुमत से जीत हुआ, मतलब इतना वोटों से जीत हुआ। तो कितना वोटों से वो जीता है, जीतने वाले दोनों का अंतर कर लेते हैं, 88 और 12 का, 88% माइनस 12% बराबर 8 में 2 जाने से 6 और 8 में 76। ठीक है, 76 हुआ, तो यही 76 बराबर 684, 76 बराबर 684। तो हमें 100% निकालना है, 100। ठीक है, परसेंट था आपस में कट गया। ठीक है, बराबर x से आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x बराबर 684 है, 684 इंटू 100/76, 76 आ गया। तब 76 से डायरेक्ट 9 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो आ जाएगा 900। कुल मत कितने थे, कुल कितने वोट डाले गए, यानी 900, कुल वोट 900 डाले गए, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि R और S के बीच एक चुनाव में R को S के मतों का 110% मिलता है और वह S को 770 मतों से हराता है। यदि कोई अमान्य मत नहीं था तो कुल कितने मत डाले गए, मतलब कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है, वो निकालने कहा गया है। मान लेते हैं ये R है और ये S है। तो बोला गया है कि R को S के मतों का 110 मिलता है, यानी R को 110 मिलता है और S को 100 मिलता है। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कटा, यानी 11 और 10। R को 11 मिलते हैं तो S को 10 मिलता है, तो कौन जीत रहा है, R जीत रहा है। ठीक है, R जीत रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, कितना वोटों से जीत रहा है, 1। लेकिन बोला गया है कि 770 मतों से जीता है, तो यही 1 बराबर 770। लेकिन हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है, यहाँ पर देखो अनुपात 10 और 10 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21, यानी 21 बराबर x। ठीक है, 21 बराबर x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 770 इंटू 21 बराबर आ जाएगा 16,170, 16,170। कुल मत
यानी कुल वोट कितने डाले गए 16,170, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच मतदान हुआ जिसमें से 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 4% वोट अमान्य घोषित हो गया, मतलब 4% इनवैलिड हो गया, जिसे मान्य नहीं गया। 4% वोट जो है उसे माना नहीं गया। और एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले, जो वैध मतों का मतलब कुल उसको मान्य है, वैध मतलब मान्य है, वोटों का 80% था। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं कुल T है इंटू, बोला गया कि 80% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 80/100 इंटू बोल रहा है कि 4% वोट अमान्य घोषित हो गया, मतलब इसको माना नहीं गया। 4% नहीं माना गया, तो 100 में कितने परसेंट माना नहीं गया 4%, तो कितने परसेंट माना गया 100 में 4 गया, यानी 96% माना गया। ठीक है, 96% माना गया। फिर बोल रहा है कि 80% वेद जो है मैंने मान्य वोट था 80%, तो 80% 80/100 किसके बराबर 15,360 के बराबर। ठीक है, 15,360 के बराबर। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कटा। अब 8 से देखते हैं, 8 1 के 8 बचा 7, 8 9 72, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 से कट गया। ठीक है, फिर 8 से देखते कट रहा है कि नहीं, 8 दूनी 16, 17 18 19, 3 बचा, 8 4 32, यानी 240 से 8 से फिर कट रहा है। ठीक है, अब 12 से कटेगा, 12 8 96 और 12 दूनी 24, यानी 12 20 से कट रहा है। ठीक है, 2 चौके 8, 4 5 20, 5 4 20, 2 चौके 8 और 5 4 20, 5 से कट गया। अब 2 से 50 कटाएंगे, 2 50 से 100, और नीचे बचा 50 इंटू 100, और यहाँ पर बचा 5, तो टोटल मनी T बराबर 5 इंटू 50 इंटू 100 कितना होगा, टोटल आ जाएगा 25,000। 25,000 मेरा टोटल वोट है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। इसको गुना करेंगे तो आपस में 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, जो 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% वोट अमान्य घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का मतलब मान्य वोटों का 70% वोट प्राप्त हुए और वह 36,480 मतों से जीता। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कुल वोटों की संख्या। मान लेते हैं टोटल T बोल रहा है कि 80% मतदाताओं ने मत किया, तो 80/100 इंटू 5% वोट अमान्य हो गया, तो 100 में 5 गया, तो 95% सही है, 95/100। फिर बोला गया है कि 70% वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, मतलब इसका टोटल का 70% वैध प्राप्त हुआ, तो मतलब 30% वैध नहीं था, अमान्य था। तो इन दोनों का अंतर कितना है 40%। ठीक है, 40% है। तो फिर से इसको लिखते हैं T इंटू 80/100 इंटू 95/100 इंटू 40/100 किसके बराबर है 36,480 के बराबर है। ठीक है, आपस में काटते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा, 4 से काटते 4 9 36, 4 1 4, 4 2 8, 0 आ गया, 4 से कंप्लीट हो गया। 8 से कटते 8 9 72, 8 1 8, फिर 8 1 8, 8 9 10 11 3, 8 4 32, 8 से कट गया। 5 से काटते 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 8 40, 19 5 95। ठीक है, फिर 19 से कटेगा, 19 से क्या 19 20 21 22, 3 बचा, 19 दूना 38, यानी 12 से कट गया। तो T बराबर
12 और नीचे में बचा 100 इंटू 100, यानी टोटल आ जाएगा 1,20,000। ये मेरा कुल मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो तब आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।